stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनिया गिदवानी सोनियाज कुकिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप के सलाद की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ वेट लॉस सैलेड हैं तो कुछ क्रीमी सैलेड हैं जो आजकल पिज़्ज़ा हट वगैरह मैकडोनल्ड वगैरह में मिलते हैं ना, जिनके नाम हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी चिकपी मैंगो सैलेड, देन टोफू सैलेड, स्प्राउट सैलेड, सॉटेड पनीर सैलेड, इसके अलावा ग्रीक सैलेड, 1000 आइलैंड सैलेड, रशियन सैलेड और इंडियन स्टाइल सैलेड। आप सभी लोग घर में सैलेड बनाते होंगे। प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी सब काटा, उस पर नमक मिर्ची डाला, खाने के साथ खा लिया, हो गया सलाद। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सैलेड को जो खाते हैं ना, उसको खाने का जो टाइम होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप सैलेड को खाने के साथ खाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सैलेड को हमेशा खाने से आधा घंटा पहले खाना चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सैलेड में कभी भी नमक तो डालना ही नहीं चाहिए। आप नींबू डालकर उसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। सैलेड भी मैं आप खाते हैं सैलेड्स बताऊंगी जिसमें नमक डालूंगी, और कुछ सैलेड्स में मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि वो वेट लॉस सैलेड्स हैं। एक्चुअल में सलाद हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप
जानते हैं सैलेड खाने से हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। सैलेड अगर हम रोज खाएं हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है, अनिद्रा की समस्या दूर करता है। आपको पता है आप सैलेड जब रेगुलर खाना शुरू करेंगे तो अगर किसी को नींद की बीमारी है तो वो बीमारी दूर हो जाती है। और किसी किसी को पेट फूलने की, ब्लोटिंग की बीमारी रहती है, तो सैलेड रेगुलर बेस पे खाने से डाइजेशन भी सही होता है। और हाँ, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है सैलेड। सैलेड में कैलोरीज बहुत कम होती हैं अगर आप वेट लॉस वाले बना रहे हैं तो। पर अगर आप नॉर्मल क्रीमी सैलेड बना रहे हैं बहुत टेस्टी, कभी कभी तो वो भी खाने ही चाहिए। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि सैलेड जब आप बना रहे हैं तो उसकी सब्जियों को धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 पानी में आप उनको ज़रूर धोएं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इसलिए धोना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकपी मैंगो सैलेड। अब चिकपी मैंगो सैलेड बना रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें चाहिए आम। जी हाँ, आम इसलिए सबसे पहले बता रही हूँ क्योंकि आजकल आम का सीजन है, तो आम का सैलेड तो बनाना बनता ही है। चिकपी मैंगो सैलेड में सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल, और ये जो मैंगो है ना इसको मैंने छील के कट कर लिया है। ये देखिए क्यूब्स में कट किया है मैंने। ये लगभग 1 आम है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे छोले। इनको मैंने बॉईल कर लिया था, रात को मैंने भिगो दिया था। 1 बाउल इसमें जाएगा खीरा, और इसमें हम डालेंगे चेरी टमाटोज। मेरे जो आज चेरी टमाटो आए हैं ना बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही क्यूट से आए हैं, तो मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ। अगर आप साबुत नहीं डालना चाहते तो आप, अगर आपके टमाटोज बड़े आए हैं तो आप बस जस्ट 2 पीस करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास चेरी टमाटोज अवेलेबल ही नहीं है, कभी कभी सीजन में नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल टमाटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना क्योंकि हम वेट लॉस सैलेड बना रहे हैं। इसमें खट्टा मीठा तीखा सब आ जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो नींबू है ना, इसका रस मैंने पहले से निकाल के रखा है। ये लगभग 2 चम्मच नींबू का रस। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा सैलेड बनकर तैयार है। देखने में कितना आसान लग रहा है, पर जब आप इसको खाएंगे ना तो आप भी कहेंगे वाह यम्मी। इसको हम पहले इस बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल, येलो, ग्रीन, रेड, और ये चिकपी का जो कलर है ये हमारा चिकपी मैंगो सैलेड बनकर तैयार है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। दूसरी जो रेसिपी है ना वो है टोफू सैलेड।
है। टोफू एक तरीके का पनीर होता है। ये है टोफू। दिखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल पनीर, पर पनीर थोड़ा वाइट होता है, ये थोड़ा येलो कलर का होता है। ये जो पनीर होता है ना, ये सोया से बना हुआ होता है। सोयाबीन जो अपन खाते हैं ना, न्यूट्री से ये बना हुआ होता है। अगर आपको टोफू पसंद नहीं है तो आप इसके बदले पनीर डाल सकते हैं। लेकिन जो वेट लॉस होता है ना, टोफू में क्या फैट कम होता है। फैट कम होने की वजह से पनीर में ना फैट ज़्यादा होता है। और आप देखिए बिल्कुल पनीर की तरह ही इसके क्यूब्स आप कट कर सकते हैं। इसमें ना प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो वेट लॉस को बढ़ावा देता है। इसलिए लोग आजकल टोफू का पनीर खाने लग गए हैं। तो अब हम बना रहे हैं जो सेकंड सैलेड है, टोफू सैलेड, जिसके लिए मैं सबसे पहले बाउल में डाल रही हूँ ये टोफू। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कुकुम्बर, जो मैंने कट करके रखा है डाइस में, जैसे नॉर्मली अपन कट करते हैं। मैंने छिलका नहीं उतारा है, आप चाहें तो आप छिलका उतार सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला है टमाटर। टमाटर जो है ना, इसका मैंने गूदा निकाल दिया है, बीज निकाल दिए हैं, बिल्कुल ओनली जो पल्प होता है ना वो निकाल दिया है, बाकी का टमाटर डाला है। इसके अलावा अब मैं डाल रही हूँ ब्रोकोली। आपने सुना होगा हरे रंग की गोभी कहते हैं लोग इसको, पर ये रियल में ब्रोकोली है, जो गोभी और पत्ता गोभी से बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हाई प्रोटीन होती है। और इसको मैंने कच्चा नहीं डाला है, मैंने इसको स्टीम किया है। इसको स्टीम करने के लिए आप पहले एक बर्तन में पानी डालेंगे, उसके ऊपर आप एक छलनी डालेंगे, और छलनी डालने के बाद ये जो गोभी है ना, जो ब्रोकोली है, इसको आप उसके ऊपर अच्छे से काट के, नॉर्मल पीसेस हमें करने हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं करने। और ये जो छलनी के ऊपर रख के हम इसको ढक देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट इसको स्टीम करेंगे। इससे ज़्यादा इसको स्टीम नहीं करना है। और इस जो ब्रोकोली है ना, इसकी डंठल भी मैंने डाली है। आप देख रहे होंगे मैंने डंठल को भी छील कर डाला है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है। अभी ये मैं जो डाला है ना, इन सबको मैं दिखा रही हूँ, टोफू, टमाटो, कुकुम्बर एंड ब्रोकोली। अब इसमें वापस से जाएगा नींबू का रस। तो नींबू का रस तो हमने पहले से ही निकाल के रखा है, लगभग 2 टीस्पून नींबू का रस जाएगा। ये लगभग 1 चम्मच ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जो होता है ना, वो बहुत ही हेल्दी होता है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये हमेशा सैलेड में यूज़ किया जाता है, इसको कभी भी गरम नहीं किया जाता। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम भुने जीरे का पाउडर, और डलेगा काली मिर्ची का पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि नमक डालें तो आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, पर मैं क्योंकि वेट लॉस के हिसाब से आपको सिखा रही हूँ, ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसमें नमक को अवॉइड कर रही हूँ। कुकुम्बर किसी ने पूछा है कि बिना पील किया डालना है, तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा डालिए। मैं बिना पील किए ही डालती हूँ मोस्टली सारे सैलेड्स में। ये हमारा सैलेड तैयार है।
ये भी देखिए कितना कलरफुल है। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में सब लोग सैलेड खाना तो जैसे कि भूल ही गए हैं, पर जब आप इस तरीके से बना बना के खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चे भी बोलेंगे खाने से पहले तो हमें सैलेड ही दे दो। ये हमारा टोफू ब्रोकली सैलेड बनकर तैयार है। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम बनाने जा रहे हैं तीसरे नंबर पे स्प्राउट सैलेड। क्या आपको पता है स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं? स्प्राउट्स जो बनाए जाते हैं उनको पहले, जैसे मूंग स्प्राउट्स है, काले चने के स्प्राउट्स हैं, ये देखिए मैंने बना के रखे हैं। ये मूंग है, ये काले चने हैं। इनको बनाने के लिए रात भर भिगो के रखेंगे। उसके बाद इनको पानी में से निकाल लेंगे और एक कपड़े में बांध लेंगे। कपड़े में बांधने के बाद इसको हम एक नॉर्मल, मतलब ना ठंडी ना गर्म जगह पे रखेंगे और हर 12 घंटे में इसको हम चेक करेंगे और कपड़े के ऊपर कुछ बूंदे पानी की डाल देंगे ताकि कपड़ा सूखने ना पाए। इसके अलावा उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये जो मूंग है ना, इसके स्प्राउट्स तो बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो काला चना है ना, इसके स्प्राउट्स निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको कम से कम 1.5 या 2 दिन भी लग सकते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। मूंग छोटे सीड्स होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं, काले चने बड़े होते हैं तो इनको टाइम। इसके अलावा मैं आपको ये जो स्प्राउट्स करने की रेसिपी जो है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं सबसे पहले स्प्राउट्स, मैंने काले चने लिए हैं, इसके बाद मैंने हरे मूंग लिए हैं, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर, इसका भी मैंने पल्प निकाल दिया है। इसमें भी ये ब्रोकली जाएगी। वेट लॉस के सैलेड है तो ब्रोकली तो हाई प्रोटीन होती है, तो वो तो जाएगी। कितनी प्यारा कलर आया है, देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है ब्रोकली का। ये देखिए। अब इसके बाद हम लेते हैं एक बाउल ले रही हूँ, जिसमें मैं इसके लिए एक ड्रेसिंग तैयार करूंगी। ड्रेसिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप हंग कर्ड। हंग कर्ड को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। हंग कर्ड कैसे बनाना है, जो दही होता है ना, उसको 3 से 4 घंटे के लिए कपड़े में डालकर टांग देंगे ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए और गाढ़ा दही आपके पास तैयार हो जाए। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका भी मैं, मतलब गाढ़ा दही कैसे जमाएं, इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। लगभग 1 कप गाढ़ा दही लिया है मैंने, जिसको मैंने विस्क कर लिया है अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें भी डालूंगी लगभग 2 चम्मच नींबू का रस। जब आप दही को हंग करने रखेंगे ना, आपको वो बर्तन फ्रिज में रखना है ताकि वो जो दही है ना, वो खट्टी नहीं होए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके अलावा डलेगा इसमें
काली मिर्च, अरे इसमें मैं खीरा डालना तो भूल ही गई। पहले मैं ले रही हूँ एक फोक से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप विस्कर से भी कर सकते हैं। अब ये जो ड्रेसिंग तैयार हुई है ना, ये इसके ऊपर पोर कर देंगे। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए कितना बढ़िया क्रीमी सा सैलेड बनके तैयार हुआ है। ये हंकर्ट भी आपको पता है वेट लॉस के लिए ही अच्छी होती है, वेट लॉस को प्रमोट करती है। इसके लिए हम इस बाउल को ले लेते हैं। किसी ने सवाल किया है कि ब्रोकली अवॉइड कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, आप मत डालिए, उसके बिना भी सलाद बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि स्प्राउट सैलेड है। आप अपनी पसंद की कोई और, अगर आप कैरेट डालना चाहें आप कैरेट भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा क्रीमी सैलेड बनकर तैयार हुआ है। अब हम बनाएंगे एक और बहुत ही बढ़िया यूनिक सैलेड बना रहे हैं, कीटो बर्गर। अरे आप सब लोग अनुपमा तो देखते ही होंगे। अनुपमा जो सीरियल है उसमें अनुपमा बनाती है कीटो बर्गर, बहुत ही फेमस हुआ है उसका वो सैलेड। आज हम वो बनाते हैं। टिश्यू ला के दे देना। उसके लिए ये देखिए मैंने कुछ तैयारी करके रखी है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर देखो मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है। पनीर को मैंने रोस्ट कर लिया है, हल्का सा मैंने पिंक कर लिया है। ये देखिए ये है रोस्टेड पनीर। शिमला मिर्च को भी मैंने रोस्ट किया है, प्याज भी हल्का सा लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इनको रोस्ट किया है, टमाटर को भी रोस्ट किया है। तो इसके हम बनाएंगे, उसके लिए हमने लिया है ये पत्ता कैबेज का। ये कैबेज का पत्ता है। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज। हल्का सा मेयोनीज लगाएंगे हम इसमें। यहाँ पर मैंने लो फैट मेयोनीज का इस्तेमाल किया है। इसमें हम डालेंगे एक पनीर का पीस अच्छा सा रोस्ट किया हुआ। इसमें डालेंगे नमक,
हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो। इसी तरीके से हम इसमें ये जो हमने अनियन रिंग्स तैयार करी है ना, वो डालेंगे। हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, रोस्ट किया हुआ टमाटर, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे इसमें तीखेपन के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी सैलेड के लिए भी हम हल्का सा नमक डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे और ओरिगेनो डालेंगे। इसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक सॉस, जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल हो। केचप अवेलेबल हो आप केचप डालें, शेजवान सॉस अवेलेबल हो तो आप शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार आप जो पसंद करें वो डाल सकते हैं। उसके बाद बर्गर बना रहे हैं ना हम, तो ऊपर से पिज्ज़ा की तरह ये जो टेस्ट आएगा ना इस बर्गर का, है बर्गर पर टेस्ट बिल्कुल पिज्ज़ा की जैसा आएगा। अब इसको हल्का सा मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, ये हमारा जो बर्गर है ना इसको हम ग्रेट करके ऊपर से पनीर डालें। ये जो हमारा कीटो बर्गर बनकर तैयार हुआ है, इसमें हम थोड़े से चेरी टमाटोस डाल देते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप चाहें तो पनीर थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये हमारा अनुपमा स्टाइल कीटो बर्गर बनकर तैयार है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और हेल्दी है। अब आप बताइए कैसा लग रहा है? हमारे 4 सलाद बनकर तैयार हैं। अब हम बनाएंगे 5वां सलाद, जिसका नाम है ग्रीक सैलेड। मैं जरा इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। ग्रीक सैलेड के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग। हम ड्रेसिंग तैयार करते हैं। ड्रेसिंग में हम सबसे पहले डालेंगे ऑलिव ऑयल। लगभग 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है मैंने इसमें। लगभग 1 टीस्पून ओरिगेनो डाल रही हूँ मैं। और ये मैं डाल रही हूँ जो राई आती है ना, पीली राई,
मस्टर्ड पेस्ट अगर आपके पास है तो आप मस्टर्ड पेस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो ये राई का पाउडर डलेगा इसमें। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने गार्लिक लिया है, 1 टीस्पून जिंजर को भी मैंने ग्रेट करके लिया है, काली मिर्ची और इसमें जाएगा नमक। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसके लिए हम सब्जियां तैयार करते हैं। ये ड्रेसिंग को हम थोड़ी देर साइड में करके रख देंगे। सब्जियों में मैं डालूंगी सबसे पहले राजमा। लगभग 1 बाउल बॉइल्ड राजमा लिए हैं मैंने। टमाटर लगभग आधा बाउल, हाफ बाउल इसमें खीरा डाला है मैंने, प्याज डालेंगे हम इसमें, कैबेज को मैंने पतला पतला कट कर लिया है, शिमला मिर्ची डलेगी इसमें, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स। ये मैंने ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ग्रीन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच नींबू और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये जो मैंने ड्रेसिंग तैयार करी थी ना, ये। अच्छा सा इसको एक मिक्स देंगे। ये हमारा ग्रीक सैलेड बनकर तैयार है। राजमा जो हमने डाले हैं ना, उनसे इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। ये देखिए कितना कलरफुल, ऐसे लगता है रेनबो सैलेड बनाया हुआ हमने। सारे कलर्स आज हमें इन सलाद में देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, रेड। ये देखिए, इसको भी हम इसमें सर्व कर लेंगे। मजा आ रहा है ना सैलेड की रेसिपी सीखने में? प्यारा लग रहा है, खुशबू आ रही है इसमें से तो बहुत अच्छी, ऑलिव ऑयल की, ऑलिव्स की। ये देखो, कैसा लग रहा है? हमने 5 सलाद तो बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे 6th नंबर पे जो सैलेड हम बना रहे हैं, 1000 आइलैंड। ये है 1000 आइलैंड सैलेड जो बने
बनेगा सलाद के पत्तों से। सलाद के पत्ते क्या होते हैं? अरे हाँ, लेटस। ये देखिए, ये मैंने लेटस लिया है ना, हरे हरे सलाद के पत्ते होते हैं ना, इनसे बनाएंगे हम सैलेड। ये इस सैलेड में जो हम लेटस डाल रहे हैं ना, लेटस डालने के लिए जो हमको है ना, लेटस को धोना बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। सबसे पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि लेटस को अच्छी तरह धोना पड़ता है। और इसके अलावा लेटस को कभी भी हमें चाकू से नहीं काटना। लेटस को हमेशा हाथ से तोड़कर डालना होता है। ये देखिए, बस ऐसे। कहते हैं कि लेटस जो है ना, उसको अगर हम चाकू से काटते हैं तो उसके विटामिन खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें लेटस हमेशा हाथ से तोड़कर ही डालनी है। लगभग 1 कप तो लेटस डाल देंगे हम, क्योंकि हरे हरे पत्तों का असली सैलेड बन रहा है। 1000 आइलैंड, आप देखिए इसका नाम ही कितना अच्छा है। बस इस तरीके से तोड़ तोड़ के हमें इसको डालते जाना है। आप भी सोच रहे हैं मैं क्या ढूंढ के, अरे मैं हरे हरे पत्ते ढूंढ के डाल रही हूँ ना। इतनी लेटस काफी है हमारे लिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग आधा कप गाजर छोटी कटी हुई, आधा कप मटर, उबले हुए मटर हैं ये, मैंने इस टमाटर को भी काट लिया है लगभग 1 बाउल। इसमें मैं जो है एक और एक्स्ट्रा चीज डाल रही हूँ, वो है चुकंदर। चुकंदर को यानी कि बीटरूट को मैंने बॉईल कर लिया है। लगभग आधा बाउल मैं बीटरूट का, बॉइल्ड बीटरूट को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, जिसको मैं डाल रही हूँ। और लगभग आधा बाउल खीरा। आप देख रहे हैं मैंने सब में जो खीरा डाला है ना, वो बिना छीले ही डाला है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छील के डालें या बिना छीले। शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं लगभग 1/4 कप। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। इसमें मैं पनीर डालूंगी, पनीर के क्यूब्स डाल रही हूँ मैं। लगभग आधा बाउल पनीर के क्यूब्स डाले हैं मैंने। अब मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार करूंगी। इसकी ड्रेसिंग में मैं डाल रही हूँ मायोनीज। ये मायोनीज है लगभग 3/4 कप मेयोनीज है ये। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून टमाटो केचप। ये जो सलाद है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। लगभग 3 टेबलस्पून टमाटो केचप डालिए इसमें। ऑलिव ऑयल लगभग 1 टेबलस्पून। नमक स्वाद के अनुसार। और जाएगी इसमें 1 चम्मच काली मिर्ची। अच्छे से पहले हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे सारी चीजें मैं सैलेड में ही डाल देती, नहीं। इसकी ड्रेसिंग जब हम पहले से अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छी तरह से स्प्रेड होएगा पूरा सब कुछ हमारे सैलेड में। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया ना हमारे सैलेड।
बस अब इसको हम अपने सैलेड में डाल देंगे। अच्छी तरह से बाउल में से मैं निकाल रही हूँ। और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितने सारे कलर हैं इसमें। और वो जो चुकंदर हमने डाला है ना, उसने अपना पिंक कलर इस सैलेड को दिया है। तो इसका देखिए बिल्कुल सबसे अलग सैलेड बनकर तैयार हुआ है। पिंक पिंक कलर आया है इसमें, शेड पिंक कलर का चुकंदर का। ये देखिए अच्छे से हम इसको सर्व कर लेंगे। आप खा के देखिएगा ना एक बार, तब आपको पता चलेगा कितने स्वादिष्ट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सैलेड। हर रोज अलग अलग बनाएं आप, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुश करके। इस बहाने वो कच्ची सब्जियां, पकी सब्जियां सब खाने लग जाएंगे। फाइबर्स कितना होता है सैलेड में। ये देखिए बढ़िया सा बन गया है ना। थोड़े से चेरी टमाटो से गार्निश कर लेते हैं हम। अब बताइए अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको अभी बीच में बताऊंगी कि मैंने टमाटर कैसे कट करके डाला है। ये जो टमाटर है ना, ऐसे ही नहीं डालना जैसे गूदे के समेत हमने डाल दिया। साइड से हटा देंगे। अब ये जो इसका गूदा होता है ना, ये हम अलग से निकाल लेंगे। इस गूदे को फेंकना नहीं है, इस गूदे को हम अपनी सब्जी में डाल सकते हैं। पर ये वाले जो सैलेड होते हैं ना, इसमें इस गूदे में जो पानी होता है ना, उसकी वजह से सैलेड भी ऐसे वाटरी हो जाते हैं, तो फिर उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप गूदे को निकाल दीजिए। ये देखिए, और बस इस तरीके से आप ये देखिए क्यूब्स में टमाटर को डाल सकते हैं।
नेक्स्ट सलाद की रेसिपी का जो नाम है रशियन सैलेड। हम बनाएंगे रशियन सैलेड। रशियन सैलेड के लिए सबसे पहले हम लेंगे बड़ा बाउल और बाउल में सबसे पहले हमें डालना है ये पत्ता गोभी, कैबेज जिसको मैंने पतला पतला कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाएंगे ये कॉर्न भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये सब चीजें मैं आधा आधा कप डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे गाजर। ये जो हम इसमें गाजर डाल रहे हैं ना, इसको मैंने बॉईल कर लिया है हल्का सा। आप स्टीम भी कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं डाल रही हूँ मटर आधा बाउल। मैंने मैक्रोनी लिया लगभग 1 बाउल, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। मैंने लिया है लगभग आधा बाउल बॉईल आलू। मैं डालूंगी इसमें एक काली डाक होती है ना, ब्लैक रेजिन, लगभग 2 चम्मच काली रेजिन डलेगी इसमें। और डलेगा इसमें एक एप्पल। इसमें एक एप्पल डलेगा। मैंने इसको पहले से कट करके नहीं रखा है। इसको हम कट कर लेंगे बस, क्योंकि ना अगर मैं पहले से कट करके रख लेती तो काला पड़ सकता था, इसलिए मैंने इसको कट करके नहीं रखा है। देखिए अच्छा खासा फ्रेश एप्पल खाए ना हम। ये जो है ना खट्टा, आप एप्पल के बदले ना अंगूर डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं इसमें अपनी पसंद के हिसाब से। फ्रूट इसमें कोई भी खट्टा फ्रूट डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा एप्पल भी कट चुका है। ये देखिए कितना कलरफुल है, इसमें तो येलो कलर के कॉर्न्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ड्रेसिंग के लिए मैंने लिया है एक बाउल। मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 3/4 कप हंकर्ड, जो मैंने बताया ना गाढ़ा दही, वो डाल रही हूँ मैं इसमें। गाढ़ा दही डालेंगे। 2 टेबलस्पून के आसपास मेयोनीज डाल रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आप मेयोनीज को स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेयोनीज डालना ही है। आप ओनली हंकर्ड से भी इस सैलेड को बना सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें हैवी क्रीम, लगभग 1 चम्मच। क्या ये थोड़ा सा क्रीमी सा अच्छा लगता है। ये जो रशियन सैलेड है ना, बहुत तरीके से बनाया जाता है, पर जो स्वाद मुझे पसंद आता है ना, उसमें मैं 1 चम्मच हैवी क्रीम डाल देती हूँ। नमक डलेगा स्वाद के अनुसार। लगभग 1 चम्मच काली मिर्ची डलेगी। इस जो सैलेड है ना, इसमें चीनी भी डाली जाती है। अगर आप चाहें तो चीनी डालें, नहीं डालना चाहते तो अवॉइड कर लें, पर चीनी से ना ये थोड़ा सा अच्छा सा लगता है।
इसके अलावा इसमें ये जो वाइट विनेगर आता है ना, सिरका जिसे कहते हैं, 1 टेबलस्पून ये भी डलेगा। अब समझ में आया चीनी क्यों मिलाई जाती है। जो विनेगर होता है ना, खट्टा होता है, तो चीनी से उसको बैलेंस किया जाता है। अच्छे से इस ड्रेसिंग को मैं मिक्स कर लूंगी। मैं 1 मिनट विस्कर लेके आती हूँ। ये देखिए विस्कर से तो 1 मिनट में मिक्स हो गया सब कुछ। हो गया ना। ये देखिए कितनी क्रीमी सी हमारी ड्रेसिंग तैयार हुई है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए बढ़िया सा बन गया हमारा सैलेड। ये भी क्रीमी क्रीमी। मैंने इसको हेल्दी तरीके से बनाया है। इसको आप ओनली मेयोनीज से भी बना सकते हैं, पर मैंने हंग कर्ड डाला है। हंग कर्ड से ये बहुत ही हेल्दी लग रहा है। ये बहुत सारा बना है ना, इसलिए मैं इसको इसी में रहने देती हूँ। इसको मैं शिफ्ट नहीं करती। कितना प्यारा सा लग रहा है। अब हम जो बनाएंगे एक और लास्ट सैलेड है, इंडियन स्टाइल सैलेड। इंडियन स्टाइल जो सैलेड हम बनाएंगे ना, बहुत ही इजी है। आप कहेंगे बस मिक्स कर दिया और बना दिया। इंडियन स्टाइल सैलेड में सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग। तो इसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप हंग कर्ड। एक बाउल में मैं डाल रही हूँ 1 कप हंग कर्ड। ये देखिए कितना गाढ़ा है। आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा कि गाढ़ा दही हलवाइयों के स्टाइल का कैसे बनाएं। मलाईदार गाढ़ा दही। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, नमक, और इंडियंस खाते हैं ना हरी हरी मिर्ची, हरी मिर्ची डाल देंगे हम। मैंने बोला था ना सबसे इजी सैलेड है ये। बस इसमें तो हमने कुछ नहीं डाला, ना ऑलिव ऑयल ना क्या, बस नमक, काली मिर्ची और हरी मिर्ची, और हमारी ड्रेसिंग बनकर तैयार है। सबसे इजी है, तो आप किसी भी समय झटपट बना सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने चीजें ली है ना, सबसे पहले मैंने लिया है पास्ता, लगभग 1 कप पास्ता। 1 कप मैंने लिया है आलू, बॉइल्ड आलू है ये। 1 कप खीरा लिया है मैंने, छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। आधा कप इसमें जाएंगे छोले।
कप चुकंदर मैंने बॉईल करके रखा था ना, वही है। बॉईल किया हुआ चुकंदर डलेगा इसमें। थोड़ा सा प्याज, लगभग क्वार्टर कप प्याज है। और डलेगा इसमें बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये ड्रेसिंग। अच्छी तरह से इस बाउल में से मैं निकाल लूंगी। वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए ना। ये देखिए हो गया ना अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। है ना इजी वाली इंडियन स्टाइल ड्रेसिंग। ये भी देखिए कितना प्यारा सैलेड बनके तैयार हुआ है। यहाँ पर जो मैंने पास्ता लिए हैं ना, फसीली पास्ता लिए हैं। आपके पास पेने पास्ता हो, कोई भी तरीके के पास्ता हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको किया मिक्स और ये सैलेड भी बनकर तैयार है। हो गया ना बढ़िया सा हमारा सैलेड बनके तैयार। अब एक बार मैं आपको सारे सैलेड स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, वन बाय वन, और थोड़ी सी गार्निशिंग भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना ये देखिए मैंने कुछ टमाटो के फ्लावर्स बना के रखे हैं। हम इसके ऊपर सजा सकते हैं। ये मैंने कुकुम्बर के कुछ रिबन्स कट किए हैं, जिनको मैंने रोल किया है। देखिए कितना लग रहा है, प्यारा सा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इसके अलावा ये देखिए ये छोटे छोटे चेरी टमाटोज से मैंने हार्ट बना के रखा है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी मतलब अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमने कौन सा सैलेड बनाया था? चिकपी मैंगो सैलेड। सैलेड नंबर 2, ये देखिए ये चिकपी मैंगो सैलेड। ये सैलेड नंबर 2 टोफू सैलेड। सैलेड नंबर 3 में हमारा आता है स्प्राउट सैलेड। सैलेड नंबर 4 हमारा ये जो कीटो बर्गर वाला सैलेड है ना, ये। इसके बाद हमने बनाया है ग्रीक सैलेड और थाउजेंड आइलैंड सैलेड। ये हो गए ना हमारे रशियन सैलेड। कैसी लगी आप सबको मेरी ये सैलेड की रेसिपीज? ये देखिए कितने कलरफुल और प्यारे से लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वो जो पास में घंटी वाला बटन आता है ना, उस पर ऑल क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएं। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। Yeah,
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better